एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो हर रोज सुबह उठता, जंगल में लकड़ी काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता। उससे जो भी पैसे मिलते वो उन पैसों में अपना गुजारा कर लेता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने एक साधु को देखा जो अपने ध्यान में मग्न था। वह उस साधु के पास गया और उसके सामने जाके बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली तो लकड़हारा सामने बैठा था। लकड़हारे ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, हे ज्ञानी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। साधु ने कहा, जब तुम इस जंगल में आगे की तरफ जाओगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह एक चंदन के जंगल में जा पहुंचा। वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब उसने बाजार में चंदन बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही वो अमीर हो गया। एक दिन उसने सोचा, साधु ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला। मुझे एक बार फिर उस साधु के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह मुझे कुछ और अमीर बनने का रास्ता बता दे। यह सोचकर लकड़हारा एक बार फिर से जंगल में साधु से मिलने को गया। साधु पहले की तरह ध्यान में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली तो लकड़हारे ने साधु से कहा, हे ज्ञानी, तेरी कृपा से मुझे जंगल का चंदन मिला, कृपया मुझे कुछ और बताओ। साधु ने कहा, जंगल से भी आगे जाओगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में और आगे बढ़ा। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। लकड़हारा सोने की खान को प्राप्त करके धनवान हो गया। अब वह धनी व्यक्ति बन गया। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारे ने फिर से साधु के बारे में सोचा और उसे मिलने के लिए जंगल में चला गया। साधु अपने ध्यान में शांति से बैठे थे। लकड़हारे ने फिर से साधु से पूछा कि मुझे कुछ और चाहिए। तभी साधु ने जवाब दिया कि थोड़ा और जंगल में आगे बढ़ोगे तब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में आगे बढ़ने लगा तो उसे हीरे, माणिक और मोती मिले। वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। उसे जिंदगी का हर एक सुख मिल गया जो पैसों से मिलता है। कुछ साल बीत गए और एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि साधु इतना जानता था, वह धनवान हो सकता था, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग उसने नहीं किया। लकड़हारा कोई कारण नहीं सोच सका और अंत में उसे साधु से मिलने के लिए वापस जंगल में जाना पड़ा। इसलिए वह फिर से उससे मिलने के लिए जंगल में चला गया। जब वह साधु से मिला, लकड़हारे ने कहा, हे बुद्धिमान, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे धन का रास्ता बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है, कृपया मुझे ये बताइए कि आप खुद इन चीजों को पाकर अमीर क्यों नहीं बनना चाहते। इस पर साधु ने जवाब दिया कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन मैं और आगे बढ़ गया हूँ, हीरे माणिक से भी आगे, और आगे जाकर मुझे एक ऐसा सुख मिला जिसकी तुलना ये हीरे, माणिक, चंदन, सोना, मिट्टी के बराबर लगते हैं। मुझे वह खास चीज मिली है। लकड़ी काटने वाला उत्सुक हो गया और पूछा, वह क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आंतरिक सुख को पाया है जो मैंने ध्यान के माध्यम से पाया है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पास भीतर का खजाना है और मैं तुमसे कंकड़ मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे ये आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि कैसे ध्यान करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है, बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करो। अगर कोई अनुभव होता भी है तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत न हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की स्थिति में होंगे। तब तुम्हारे ध्यान में कुछ भी नहीं आएगा, बस एक शून्य ही होगा और उस शून्य के शून्य में अनुभूति का दीपक जलेगा। साधु की यह बात सुनकर लकड़हारा समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। हमें बस इसे खोजने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।